हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में जीके जीएस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? विच मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहे, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है सोना। तो बात कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को जो है नहीं जानते थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहे को जो है लोहे के बारे में नहीं जानते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? हाउ मेनी महाजनपदास वेयर देयर? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो बात कर रहे हैं महाजनपदों की संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? व्हेन डिड अशोका फाइट द कलिंगा वार? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 273 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 250 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व जो है अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? ऑप्शन ए थानेसर, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है कन्नौज। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कन्नौज। अगला प्रश्न कर रहा है प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? द फेमस अजंता केव आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियन? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है इस्लाम धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को संविधान की किसी भी धारा में संशोधन का अधिकार दिया गया था? विच अमेंडमेंट gave parliament the power to amend any part of the constitution? ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो प्रश्न में बात कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है संसद को संविधान की किसी भी धारा में संशोधन का अधिकार दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संसद को संविधान की किसी भी धारा में संशोधन का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंशन्ड? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो बात कर रहा है प्रश्न में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, नॉट मेंशन डायरेक्टली। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है भारत में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू रिमूव अ गवर्नर इन इंडिया? ऑप्शन ए है महाभियोग जिसे इम्पीचमेंट बोलते हैं, ऑप्शन बी संसद का प्रस्ताव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा। तो भारत में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति की इच्छा पे है कि राज्यपाल को हटाना है या नहीं हटाना है। तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मूल कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज were added to the constitution on the recommendation of which committee? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी है करजन समिति।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की परिकल्पना किस केस में दी गई थी? द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच केस? ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी है शंकर प्रसाद केस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में जो है मूल संरचना की परिकल्पना जो है दी गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी नदी एक मियोजेनिक ड्रेनेज पैटर्न जिसे एंटेसेडेंट ड्रेनेज को प्रदर्शित करती है? विच रिवर शोज एंटेसेडेंट ड्रेनेज पैटर्न? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु इंडस नदी जो है क्या मियोजेनिक ड्रेनेज पैटर्न को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न क्या बोला, कर भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे रेगुर बोलते हैं किन चट्टानों के अपक्षय से बनी है? ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ विच रॉक? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी है सिस्ट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से ब्लैक कॉटन सॉइल बना है। अगला प्रश्न कर रहा है कौन सा भूगोल क्षेत्रीय असमानताओं के अध्ययन पर केंद्रित है? विच ब्रांच ऑफ जियोग्राफी फोकसेस ऑन रीजनल डिस्पैरिटीज? ऑप्शन ए पर्यावरण भूगोल, ऑप्शन बी मानव भूगोल, ऑप्शन सी आर्थिक भूगोल, ऑप्शन डी क्षेत्रीय भूगोल जिसे रीजनल जियोग्राफी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल जियोग्राफी। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, करा कौन सी झील टेक्टोनिक उत्पत्ति की है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज टेक्टोनिक इन ओरिजिन? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी ऊलर, ऑप्शन सी पुलिकट, ऑप्शन डी कोलेरू। तो कौन सी झील टेक्टोनिक उत्पत्ति की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊलर झील जो है टेक्टोनिक उत्पत्ति की है। अगला प्रश्न करा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थल को प्राप्त होती है? विच प्लेस receive the highest rainfall in India? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मासिनराम, ऑप्शन सी गंगटोक, ऑप्शन डी इम्फाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न करा कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलने के लिए किस ऑक्सीकारक का उपयोग होता है? करा है विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑप्शन ए KMnO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी CaCO3। तो बात कर रहा है अल्कोहल को जो है कन्वर्ट करना है किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जो है क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है, KMnO4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या बोला, करा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक किस तत्व की होती है? विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन का जो क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक जो है किस तत्व की होती है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है किस रासायनिक यौगिक को सफेद फास्फोरस कहा जाता है? विच केमिकल कंपाउंड इज नोन एज द एज व्हाइट फास्फोरस? ऑप्शन ए P4, ऑप्शन बी है PO4 पे क्या है 3-, ऑप्शन सी P2O5, ऑप्शन डी H3PO4। तो सफेद फास्फोरस है ऑप्शन ए P4 इसका फॉर्मूला होता है। तो सफेद फास्फोरस कहा जाता है P4 को। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या है? व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन? ऑप्शन ए है PV बराबर nRT, ऑप्शन बी P बराबर VnRT, ऑप्शन सी PV बराबर RT,
ऑप्शन डी PRT बराबर NV। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए PV बराबर NRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV बराबर NRT। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी धातु को अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कह रहा है व्हेन ए मेटल इज एडेड टू एन एसिड व्हिच गैस इज रिलीज्ड? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जब किसी धातु को अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है किस परिस्थिति में कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर सकती है? अंडर विच कंडीशन कैन एन ऑब्जेक्ट डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? ऑप्शन ए जब वह मुक्त रूप से गिर रही हो, ऑप्शन बी जब वह स्थिर हो, ऑप्शन सी जब उसे ऊपर उठाया जाए, ऑप्शन डी जब वह क्षैतिज सतह पर हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जब उसे ऊपर उठाया जाए, व्हेन लिफ्टेड अपवर्ड, तब जाके क्या होता है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूनतम कार्य सिद्धांत किस ऊर्जा से संबंधित है? कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन इज रिलेटेड टू व्हिच एनर्जी? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ऑप्शन सी कुल यांत्रिक ऊर्जा जिसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है क्या होता है? न्यूनतम कार्य सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या बोला? कह रहा है यदि द्रव्यमान दुगुना और गति 3 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना गुना परिवर्तन होगा? अगर द्रव्यमान m मान लें और गति v मान लें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? काइनेटिक ऑफ mv²। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब बात कर रहा है कि द्रव्यमान दुगुना कर दें, द्रव्यमान जो है क्या कर दें? दुगुना कर दें 2m, और गति 3 गुना कर दें 3v, इसका क्या कर दें? होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? हाफ गुना 2m इंटू 9v²। इसे इक्वेशन 2 कर दें। जब दोनों को क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो जब रेशियो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे अगर हम निकाल लें क्या? हाफ mv², तो इधर कितना हो जाएगा? गुना 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा? 18 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रवाह धारा के लिए ओम का नियम कब लागू नहीं होता है? व्हेन इज ओम लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो? ऑप्शन ए धातुओं में, ऑप्शन बी गैसों में, ऑप्शन सी धातुओं में, ऑप्शन डी सुपर कंडक्टर में। तो बात कर रहा विद्युत प्रवाह धारा के लिए ओम का नियम कब लागू नहीं होता है? तो गैसों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। गैसों में ओम का नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करेक्ट किस प्रक्रिया में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा। ठोस में जो है ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।